YouTube चैनल और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। पिछले एक्टिव पैसिव वॉइस के दो वीडियोस में, पहले वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स, प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग, टेंस संबंधी चेंजिंग, इन सब के बारे में समझाया। दूसरे टॉपिक में या दूसरे वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझाया। आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के तीसरे भाग में सेंटेंसेस लेंगे अपन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज अपना टॉपिक है वॉइस वाच्य, जिसमें है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आपको टेंस समझाए थे, तब समझाया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो ये दो प्रकार के वाक्य हैं। पहला प्रकार आता है HV, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा प्रकार है WH वर्ड से शुरू होने वाले। दोनों के रूल्स में कुछ परिवर्तन है, अलग है। पहले आपको समझाते हैं या पहले लेते हैं अपन HV या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य या सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगा, तो इसके लिए लगभग वही नियम है जो सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में समझे थे। अंतर ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वापस टेंस परिवर्तन के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आया करेगी, उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। पहली बात यही है कि HV या हेल्पिंग वर्ब वाक्य में सबसे पहले आएगी। अब मैं इसका एक पैटर्न फॉर्मूला लिख देता हूं, जिसकी वजह से सुविधा रहेगी। तो पैटर्न में पहले लिखते हैं एक्टिव का। एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में आएगा, उसमें सबसे पहले, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद उस सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में उसकी मेन वर्ब रहेगी जो भी टेंस है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आया करेगा। यह है एक्टिव वॉइस का पैटर्न या फॉर्मूला। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, जो भी टेंस है उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी, और ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिस टेंस में भी सेंटेंस है, उस टेंस के हिसाब से वो वापस अगले किस टेंस में या किस हिसाब से चेंज होगा, पूरा मैंने टेंस चेंजिंग का पहले वीडियो में या एक्टिव पैसिव की फर्स्ट क्लास जो ली थी, जिसमें आपको पूरे टेंस चेंजिंग के रूल लिखाए थे, उसमें से वो रूल याद रखें, और उसके हिसाब से ही अगले टेंस में परिवर्तन करके उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नियम ये रहेगा कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा जो अपन सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लेंगे इसको पहले, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आया करती है,
और उसके बाद में आ जाएगा बाय, और बाय के बाद में आ जाएगा जो पिछले सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये है इस सेंटेंस का पैटर्न, इस सेंटेंस का फॉर्मूला। इस हिसाब से अपना जो वाक्य है उसका फॉर्मूला होगा। अब सेंटेंस समझाता हूं मैं आपको एक दो। जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ले लिया, वाज राम राइटिंग ए लेटर, वाज राम राइटिंग ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस आ गया। अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस। सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। वाज आया हुआ यानी पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है, बीइंग जुड़ेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पता कर दिया। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। अपना जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो आ जाएगा कौन? ए लेटर। ए लेटर के हिसाब से इसमें क्या आएगा? वाज ही आएगा। तो सबसे पहले ले लिया हेल्पिंग वर्ब, वापस ले ली तो वाज ही आएगी। वाज के बाद में ऑब्जेक्ट ले लो तो हो जाएगा वाज ए लेटर, जो नया सब्जेक्ट बन गया वाज ए लेटर। अब कंटिन्यूअस में तो बीइंग जुड़ेगा तो यहां पे आ जाएगा बीइंग, वाज ए लेटर बीइंग। थर्ड फॉर्म ले लो रिटेन बाय राम, ये बन गया पैसिव वॉइस, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। एक और उदाहरण लेते हैं किसी भी टेंस का, फिर इसी हिसाब से आपको बहुत सारे अभ्यास करके नई नई सेंटेंस लेके किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस ले, टेंस चेंजिंग का रूल आपको समझाया हुआ है, उसी के हिसाब से टेंस चेंज करने, और टेंस चेंज करने के बाद कुछ भी नया नहीं है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही पैसिव वॉइस बनेगा। अब जैसे सेंटेंस ले लिया, हैज सीता कुक्ड फूड, हैज सीता कुक्ड फूड। कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? प्रेजेंट के परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में बदलेगा, ये चीज सबसे पहले सोचनी है। सेंटेंस की और टेंस की पहचान होते ही तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। अब वापस अपना जो नया सब्जेक्ट है जिसको ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो वो हो जाएगा फूड, एक वचन है तो इसमें हैज ही आएगा पहले, बीन बाद में आएगा। तो हैज के बाद में ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, पहले आ गया हैज फूड, अब आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगी थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाय, और वापस इसका जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दो सीता, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं। अब इसमें प्रत्येक टेंस के अलग अलग उदाहरण लेके विभिन्न प्रकार के उदाहरण से आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आपके समझ में आएगा। किसी भी टेंस का कोई भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लो और उस इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ। फॉर्मूला ये आपको समझा दिया। मुख्य बात ध्यान रखने की है वो है टेंस संबंधी। तो आपको टेंस संबंधित चार्ट जो पहले वीडियो में समझाया था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, तो उसके बाद में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य जो पहला प्रकार था वो हो चुका है। अब अपन लेते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होंगे उनका क्या फॉर्मूला रहेगा, किस हिसाब से उनके चेंजिंग होंगे पैसिव वॉइस, इसके बारे में अभी आपको समझाते हैं। तो करते हैं शुरू। दूसरा प्रकार WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में कोई विशेष अलग परिवर्तन नहीं है। जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले रूल है वो सारे रूल उसमें काम आएंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि जो जिस WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड से अपने को वाक्य को वापस शुरू करना है। मात्र दो वर्ड आपको अलग से याद रखने, हु और हुम। हु और हुम दोनों के लिए अलग रूल है, वो अभी इसके अगले स्टेप में अगले इसके बाद में मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तो अब करते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसके लिए रूल लिखेंगे या नियम लिखेंगे
WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में हु और whom को छोड़कर शेष जो भी WH वर्ड आएगा उसी WH वर्ड से वाक्य शुरू करेंगे। और दूसरा इसका रूल है शेष रूल्स हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों की तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है। अब मैं इसका भी आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, एक्टिव और पैसिव का दोनों की। WH वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा। तो इसके लिए जो एक्टिव का सेंटेंस आएगा उसके अंदर सबसे पहले WH वर्ड, जैसे आपको टेंस में याद हो तो कंपाउंड सेंटेंस समझाए थे वही है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहली बात अभी ये बताई कि WH वर्ड वही वापस आएगा। WH वर्ड के बाद में सबसे पहले WH वर्ड जो आया वही वापस ले लो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो ले लें, ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे, फिर बाय आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस का, What are you doing? What are you doing? अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के हिसाब से ही चलेंगे। WH वर्ड जो है वो सेम वापस लिख दो, what लिख दिया। अब WH वर्ड वापस लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वापस कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग जुड़ेगा। तो व्हाट के बाद में यू के साथ आर का प्रयोग होगा तो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ले लो, व्हाट आर यू डूइंग का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाट इज बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय यू और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। एक वचन है ये, वापस से जब इसको लिखेंगे तो वर्क यानी कार्य, काम है, वो आपका नया सब्जेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट के बाद इज आ गई हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस है, बीइंग जुड़ गया, व्हाट इज बीइंग, थर्ड फॉर्म हो गई डन बाय यू, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। इसी हिसाब से WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। और इसमें उदाहरण लेते हैं तो दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं इसमें अपन एक और एक्टिव और पैसिव वॉइस का। जैसे एक्टिव वॉइस में ले लिया वेयर डिड यू पोस्ट द लेटर, वेयर डिड यू पोस्ट द लेटर। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले वेयर की जगह वापस वेयर आ जाएगा, तो
वेयर, अब वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखाओ, लगाओ डिड। पास्ट का सिंपल टेंस है, किस में जाएगा? पास्ट के कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब होगी, वाज और वर। तो इसमें लेटर एक वचन है, वाज आ जाएगा। वेयर वाज द लेटर, वेयर वाज द लेटर। थर्ड फॉर्म लगा दो, पोस्टेड, बाय का प्रयोग और लास्ट में आ जाएगा यू, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रश्नवाचक आ जाएगा। वेयर वाज द लेटर पोस्टेड बाय यू। तो ये हो गए WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, जिसमें हु और हुम इन दो वर्ड को छोड़ के, क्योंकि इसका अलग नियम है, तो हु और हुम को छोड़ के जो भी WH वर्ड आया है उसी WH वर्ड को वापस सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के रूल या नियम है वही नियम इसमें रहेंगे। अब इसके बाद लेंगे हु और हुम से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले लेते हैं हु से शुरू होने वाले वाक्य। हु से शुरू होने वाले वाक्यों में हु को बाय हुम में बदल देते हैं, यानी कि पिछले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो WH वर्ड से शुरू हो रहे थे उसमें यह था कि जिस WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड से उसको वापस शुरू करना था। हु से जो वाक्य शुरू होता है उसको बाय हुम से शुरू करना है। तो इसका पैटर्न रहेगा बाय हुम, बाय हुम सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब थर्ड, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य के अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो आ गया ये एक्टिव वॉइस, ये आ गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जैसे सेंटेंस आ गया Who called me? Who called me? अब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले who को किस में बदलना है? by whom में। तो हो जाएगा by whom। by whom के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, टेंस की पहचान करेंगे। तो कॉल्ड सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट का सिंपल टेंस है, तो पास्ट के कंटिन्यूअस में जाएगा। तो हो जाएगा बाय whom was, बाय whom was, बाय whom was के बाद में सब्जेक्ट ले लो, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा आई, मी आई में बदल जाएगा, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड, वाक्य के अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गए हु से शुरू होने वाले वाक्य। इसी प्रकार और जो भी सेंटेंस होंगे उनके भी बनेंगे। अब whom से शुरू होने वाले वाक्यों में whom को who में बदल देते हैं। जो WH का वर्ड whom आएगा तो whom वर्ड को who में, WH को who में बदल दिया जाएगा। इसका पैटर्न है सबसे पहले who के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा, सबसे पहले who रख दिया, who के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब थर्ड, मेन वर्ब थर्ड के बाद में बाय, और बाय के बाद में ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में जब पूरा होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सबसे पहले जिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में whom आया है
whom को who में बदल दो, who में बदलने के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए जिस टेंस में, उसे अगले जिस टेंस में भी उसी टेंस में रहेगा या क्या नियम है उस नियम के हिसाब से, जैसा कि टेंस चार्ट में लिखाया था, whom को who में बदलने के बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगावें। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद में बाय का प्रयोग होगा, बाय के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब जैसे सेंटेंस बनाया, तो एक एक्टिव वॉइस का और एक पैसिव वॉइस का उदाहरण लेते हैं जो whom से शुरू होने वाला वाक्य है। वाक्य आ जाएगा whom did you write a letter? Whom did you write a letter? अब ये वाक्य whom से शुरू है, उसके बाद में did आया है। did से ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पास्ट का सिंपल टेंस है, तो whom did you write a letter सिंपल पास्ट टेंस से किस में बदलेगा? पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो दो हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वर। तो इसमें सबसे पहले whom को बदलेंगे who में, who के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, क्योंकि जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो है एक वचन, तो हो जाएगा who was, थर्ड फॉर्म लगा दो रिटेन, उसके बाद में by you a letter, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सेंटेंस पूरा होते ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। who was written by you a letter। तो ये पैसिव वॉइस के परिभाषा, भेद, उसके बाद में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधित परिवर्तन, इंपेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो WS से शुरू होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सभी प्रकार के सेंटेंसेस के रूल कंप्लीट हो गए। जिनको भी जहां भी कोई दिक्कत हो, सबसे पहले इसका पहला भाग, प्रथम वीडियो है वो देखें, उसके बाद में दूसरा भाग इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाला समझे, फिर उसके बाद में तीसरा भाग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का समझे। तो आपके अच्छी तरह से तीनों भाग समझने पर पैसिव वॉइस का पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक अपना पूरा हो गया। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।